So hi guys, how are you doing? I hope you all are doing fine. My name is Manish and welcome back to the channel. So अगर हम बात करें अपनी होंडा हाइनेस की या होंडा हाइनेस की स्टॉक लाइट की, स्टॉक हेडलाइट की, तो इस लाइट का थ्रो सफिशिएंट है अगर आपको बाइक जो है नाइट में राइड करनी है सिटी के अंदर। सिटी के अंदर आपको ऐसा कोई इशू फील नहीं होता क्योंकि सिटी में आपको स्ट्रीट लाइट भी मिलती है तो आपका काम चल जाता है। बट व्हेन यू गो ऑन हाईवे आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलता इस लाइट से कि आप अपनी बाइक को जो है 80-90 की स्पीड पे जो है पुश कर पाएँ, आपको उतनी विजिबिलिटी नहीं मिलती है। सो यू नीड ऑक्स लाइट, स्पेशली अगर आपको जो है लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करनी है, हाईवे टूरिंग करनी है नाइट टाइम में। तो इट्स बीन ए ईयर कि मैं इस बाइक को राइड कर रहा हूँ और मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अभी तक इस बाइक पे ऑक्स लाइट नहीं लगवाई थी। रीज़न बीइंग कि मैं बहुत ज़्यादा प्लान वे में जो है नाइट में हाईवे राइड नहीं करता हूँ। अनप्लान वे में आपको करनी पड़ जाए तो अलग बात है, बट आई रियलाइज़ कि अगर आप प्लान वे में राइड नहीं करते हैं, नाइट राइड नहीं करते हैं, तब भी आपको अनप्लान वे में जो है एट टाइम्स नाइट राइड करनी पड़ती है। लाइक व्हेन वी वेंट टू मनाली ट्रिप और उत्तराखंड ट्रिप, वहाँ पर हमने ऑलमोस्ट जो डेली जो है रात को 8 बजे तक 9 बजे तक हमने बाइक राइड करी है। सो इन दिस ब्लॉग आई विल शेयर कि मैंने कौन सी लाइट परचेज़ करी है और उसके साथ में मैंने क्या क्या जो है एक्सेसरीज परचेज़ करी हैं, इसका प्राइस क्या है, कहाँ से मैंने परचेज़ करी है और इससे जो है वारंटी वॉइड तो नहीं होती लाइट को लगाने से। मैंने लाइट जो है कहाँ से इंस्टॉल करवाई है, लाइट लगवाते टाइम आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, रूल्स क्या हैं लाइट को, ऑक्स लाइट को लगाने के, एंड लास्ट में हम कंपेयर करेंगे अपनी इस लाइट का थ्रो विद HJJ की प्रोजेक्टर लाइट आती है एक, उसके साथ में हम कंपेयर करेंगे इसका थ्रो। सो बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद में, सो डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर फ्यूचर व्लॉग्स। सो फर्स्ट आई विल शो यू कि मैड डॉग की अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं तो आपके पास लाइट लेने के कौन से ऑप्शंस हैं। सो ये है वेबसाइट ऑफ मैड डॉग, maddog.co.in। इसमें यू हैव टू गो इन प्रोडक्ट सेक्शन, उसमें लाइट्स में जाएंगे तो यू हैव 4 ऑप्शंस ऑफ लाइट, स्काउट, स्काउट एक्स, अल्फा एंड डेल्टा। बाइकर्स के लिए, बाइक के लिए मोस्टली आई हैव सीन की स्काउट एंड स्काउट एक्स ही यूज़ होती है। कुछ लोग जो है आई हैव सीन की अल्फ़ा भी यूज़ करते हैं, बट मोस्ट केसेस में स्काउट एंड स्काउट एक्स यूज़ होती हैं। तो यू कैन चूज़ एज़ पर योर रिक्वायरमेंट उसकी वोल्टेज चेक करके। यू नीड हार्नेस एंड स्विच ऑल्सो, तो जाते हैं हार्नेस एंड स्विच सेक्शन में। अब हार्नेस एंड स्विच सेक्शन में जाएंगे तो 2 हार्नेस हैं आपके पास, एक है आपका हार्नेस प्रो, एक है वायर हार्नेस। दोनों का प्राइस डिफरेंस जो है 500 रुपीज़ का है, ये 1500 रुपीज़ की है, ये 1000 रुपीज़ की है। हार्नेस प्रो जो है ये आपकी टोटली वाटर प्रूफ है, ये आपकी जो है हार्नेस जो है ये आपकी वाटर रेजिस्टेंट है और तो यू कैन चूज़ एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। देन अब बात करते हैं स्विच की। स्विच आपका है एक मैड डॉग स्विच प्रो, एक है आपका मैड डॉग स्विच। दोनों के प्राइस में बहुत डिफरेंस है, ये 1600 रुपीज़ का प्राइस है इसका मैड डॉग स्विच प्रो का, एंड स्विच का 600 रुपीज़ का प्राइस है एज यू कैन सी। स्विच प्रो जो है ये टोटली वाटर प्रूफ है एंड इसकी जो बॉडी है स्टील की है एंड ये वाटर रेजिस्टेंट है आपका मैड डॉग स्विच। सो यू कैन चूज़ एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। इसमें क्लैम्प्स एंड माउंट की बात करें तो फॉक्स माउंट अवेलेबल नहीं है हाइनेस के लिए, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट थी। तो ये हो गए आपके फ़िल्टर्स। सो स्काउट एंड स्काउट एक्स के जो है कॉमन फिल्टर्स ही हैं, देन ऑफ कोर्स डेल्टा एंड अल्फा के जो है फिल्टर्स हैं। सो दीज वर द ऑप्शन ऑफ मैड डॉग लाइट ऑन मैड डॉग वेबसाइट। अब मैंने ये जो लाइट है ऑलरेडी इंस्टॉल करवा ली है एंड अभी मैं दिखाता हूँ आपको इस लाइट की अनबॉक्सिंग, प्राइस कितना है इसका और मैंने कहाँ से परचेज़ करी और इसका इंस्टॉलेशन का वीडियो। अब ये है स्काउट एक्स लाइट कॉम्बो जो कि मैंने राइडर जंक्शन से परचेज़ किया है। अब इन्होंने मुझे ये है मोटूल के बॉक्स के अंदर भेज दिया है। सो चलिए पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। अब इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। आपको लाइट, स्काउट एक्स लाइट जिसका प्राइस है बताया आपको 5700 रुपये। ये आपका हो गया स्विच प्रो जिसका प्राइस है 1600 रुपीज़, 1600 रुपये। ये है आपकी हार्नेस प्रो जिसका प्राइस है 1500 रुपये, 1500 रुपीज़। और ये आपके फ़िल्टर हैं जो कि हैं आई थिंक 550 के हैं या 600 रुपीज़ के हैं ये फ़िल्टर। इसके अंदर क्या है ये भी खोलते हैं, आपको सब कुछ दिखाएंगे। ओके, ये है ब्लैक जब आपको यूज़ नहीं करना आगे लगाने के लिए, ये है आपके फॉग के लिए आई थिंक। सो टोटल कॉस्ट जो मुझे पड़ी है लाइट प्लस एक्सेसरीज की वो बेस्ड ऑन MRP ही है 9500 रुपये। मेरी एजेंसी थी, मुझे लद्दाख निकलना था और मुझे दिल्ली NCR में लाइट कहीं नहीं मिल रही थी। सो मैंने ये राइडर जंक्शन से ऑनलाइन मंगाई एंड उसमें कोई डिस्काउंट नहीं था। बट अगर
आप चेक करेंगे दिल्ली एनसीआर में आप रहते हैं तो दिल्ली एनसीआर में 2 जो डीलर है मैं जानता हूँ जहाँ पर ये लाइट मिल जाती है। एक आपका है राइडल प्लैनेट पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ मोस्टली लाइट मिल जाती है, बट वहाँ ये फिल्टर नहीं मिल रहा था तो मैंने इसलिए ऑनलाइन ऑर्डर की। एंड एक है गुप्ता बाइकिंग में आपको मोस्ट प्रोबेबली डिस्काउंट मिल जाएगा अगर वहाँ पर लाइट अवेलेबल है तो आपको 500 से 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल सकता है। 9500 की लाइट आपको 8500 में मिल सकती है। नाउ इसके साथ मैंने एक और चीज़ परचेज करी है जो कि इसके लिए रिक्वायर्ड है, इन लाइट्स के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये है बैंडिडोस पिट स्टॉप का लाइट माउंट, डब्बे में डब्बा। इसमें आपके 2 ये फॉक माउंट है जो आपके शॉकर्स में आगे माउंट होंगे, एंड उसके साथ में आपके ये 4 नट बोल्ट है। तो इसका प्राइस 1250 रुपये है, एंड अच्छी क्वालिटी के काफ़ी लग रहे हैं मुझे माउंट। तो टोटल जो मेरा एक्सपेंस आया दैट इज़ 9500 प्लस 1300 रुपये लगा लो आप, तो आपका ऑलमोस्ट 11000 के आसपास जो है कॉस्ट पड़ गई लाइट की। नाउ दे हैव स्टार्टेड माउंटिंग द लाइट। इसके लिए पहले जो 7 से नट बोल्ट आए हैं आपके विद दिस बेनिडोस पिट स्टॉप के जो क्लैम्प्स हैं, फॉग क्लैम्प्स हैं, ये नट ओपन होंगे, देन उसके बाद में इस नट के थ्रू ये माउंट अटैच होंगे। नहीं, ये भी प्रॉपर फिटिंग नहीं है। नहीं है? अभी क्योंकि क्या है ये एडजस्ट होगी, ये देखें। अच्छा, ये एडजस्ट होगी। अच्छा, ये प्ले है इसके अंदर अभी। ठीक है, अभी यहाँ लाइट फिक्स कर देंगे, उसके बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा अंदर करना है या थोड़ा बाहर करना है। लाइट अपनी फिक्स हो गई है, स्विच प्रो अपना फिक्स हो गया है। अब लगाएंगे हार्नेस। तो अभी इसका टैंक ओपन कर लिया है और वायरिंग फिटिंग करने के लिए। ये रिले वाला पार्ट जो है इसका, ये बैटरी में कनेक्ट होगा पीछे, ये टर्मिनल से। दूसरा एंड जो है आगे चला गया। हार्नेस प्रो से चार केबल निकल रही हैं। एक आपकी कनेक्ट होगी स्विच के अंदर, स्विच प्रो के अंदर, 2 जाएंगी आपकी 2 लाइटों के अंदर, 2 केबल, और एक वाइट वाली जाएगी आपकी हेडलाइट में। अब इसमें से एक जंपर निकाला है हमने, ये वाला जंपर निकाल के यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया इसको। सो आई एम थैंकफुल टू बिग विंग सर्विस पीपल जिन्होंने मुझे अलाउ किया कि मैं इस बाइक की जो है लाइट की और इसकी जो वायरिंग है उसकी इंस्टॉलेशन का जो वीडियो है वो मैं कैप्चर कर लूँ। दे अलाउड मी टू रिकॉर्ड जस्ट इंस्टॉलेशन ऑफ लाइट एंड वायरिंग। सो नाउ यू कैन सी कि कितनी क्लीन जो है प्रॉपरली इंस्टॉलेशन करी है। कोई जो है केबल दिख नहीं रही है, पूरी जो केबलिंग है वो इस टैंक के नीचे आ गई है, एंड यहाँ पर भी आगे की साइड भी काफ़ी जो है क्लीन काम किया है। यहाँ पर जो है प्रॉपर टाई किया हुआ है। जो एक्स्ट्रा एक्सेस केबल जो है, ये जो वाइट केबल है, इसका यूज़ ये है कि आपका ये इग्निशन से जो है कनेक्टेड है, एंड आपकी जब बाइक ऑफ हो गई तो उस केस में आपकी जो है लाइट ऑन नहीं होगी। अगर स्विच आपका ऑन भी है तब भी आपकी लाइट ऑन नहीं होगी। सो जब आपने स्विच इसका ऑन किया, इग्निशन ऑन किया बाइक का, तब आपकी जो है लाइट ऑन होगी। अब लाइट को इंस्टॉल करने की 2 जगह हैं। एक तो यू कैन गेट इट इंस्टॉल ऑन दिस क्रैश गार्ड, एंड एक आपके फॉक्स हो गए। अब यहाँ पर फॉक्स पे लगाने का बेनिफिट ये है कि इसका जो थ्रो है वो थोड़ा बेटर मिलता है आपको लाइट का। लाइक रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन आई केम टू नो कि कुछ बिग विंग सर्विस सेंटर जो हैं आपकी लाइट की जो इंस्टॉलेशन कर देते हैं, कुछ जो है मना कर रहे हैं। लाइक मुंबई में दे आर डूइंग इंस्टॉलेशन, गुड़गांव में दे हैव डन फॉर मी, एंड दिल्ली में आई थिंक दे आर नॉट डूइंग। तो अगर वारंटी की बात करें तो अगर ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ लाइट आपकी बाइक की जो वायरिंग है, जो हार्नेस है या केबलिंग जो है, उसमें कोई कट नहीं होता है तो आपकी वारंटी जो अवॉइड नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए। एंड मैंने जो है ऑफकोर्स सर्विस सेंटर से जो है
बाइक की लाइट की जो है इंस्टॉलेशन करवाई है, सो उस केस में जो है सर्विस सेंटर तो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे आपकी जो है बाइक की वारंटी वॉइड हो। सो आई सजेस्ट कि इट्स बेटर कि आप जो है ऑथराइज सर्विस सेंटर से जो है अपनी बाइक पे लाइट की इंस्टॉलेशन करवाएं। अगर रूल्स की बात करें तो फर्स्ट रूल तो ये है कि जो आपकी ऑक्स लाइट है ये आपकी स्टॉक लाइट से जो है नीचे होनी चाहिए इंस्टॉल, इसके साथ में ऊपर होंगी तो आपका चलान होगा। फर्स्ट रूल तो ये है। सेकंड रूल ये है कि इसकी जो वॉटेज है आपकी लाइट की, दोनों की कंबाइंड जो वॉटेज है वो आपकी स्टॉक लाइट की वॉटेज से जो है इक्वल या कम होनी चाहिए। लाइक आपकी इन दोनों की कंबाइंड जो वॉटेज है वो 40 वॉट है, ये 20 वॉट ईच की लाइट है। एंड हमारी हेडलाइट की जो वॉटेज है वो अराउंड 30 वॉट है। सो उस केस में भी आपका जो है चलान हो सकता है। अब बट आई हैव नेवर सीन जो ट्रैफिक पुलिस है जो आपको रोकते हैं, चलान करते हैं एट टाइम लाइट के लिए, उनके पास जो डिवाइस है लाइट की वॉटेज चेक करने का, आई हैव नेवर सीन दैट। बट ऑफ कोर्स पुलिस यहाँ पर कभी भी आपका कहीं भी चलान कर सकती है, यू नो दैट वेरी वेल। एंड वन मोर थिंग, आपकी जो लाइट है डे टाइम में आगे लाइक ब्लैक इसमें कवर दिया हुआ है, सो इससे ये प्रॉपर्ली कवर्ड होने चाहिए। अगर वो कवर्ड नहीं होती हैं, ओपन है, नेकेड है, उस केस में भी जो है आपका चलान हो सकता है। सो नाउ आई विल शो यू कि इस लाइट का जो थ्रो है वो कैसा है कंपेयर टू HJG की जो प्रोजेक्टर ऑक्स लाइट है। सो दिस इज़ द स्टॉक लाइट ऑफ होंडा हाइनेस CB350 एंड यू कैन सी कि इसकी जो है हाई बीम में ऑन है और ये कहाँ तक जा रही है। एंड विजिबिलिटी ठीक ठाक है। फॉर सिटी राइड विजिबिलिटी ठीक ठाक है इसकी, जहाँ पर आपको सिटी में नॉर्मली आपको 50-60 की स्पीड पे जो है बाइक राइड करनी होती है, तो उस केस में थ्रो ठीक है इसका। आगे जो है बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है इसकी बीम, बट स्टिल मैनेजेबल है फॉर सिटी राइड। अभी इसको ऑन करते हैं हम मैड डॉग की स्काउट एक्स। सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस कि इसकी विजिबिलिटी दूर तक, वो सामने आपको वॉल जो है काफ़ी दूर है मेरे से, वो भी दिख रही है। एंड आगे भी जो बीम है काफ़ी ब्रॉड हो गई है। ऑन हाईवे यू नीड टू राइड ऑन हायर स्पीड लाइक 90 km/h और 100 km/h एट नाइट टू कवर द डिस्टेंस। सो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता अगर आपके पास जो है स्टॉक लाइट है। इस लाइट में आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा नाइट में कि आप जो है बाइक की स्पीड को पुश करें टू कवर द डिस्टेंस। बट when you switch on this light, Scout X या any other aux light, so now you can see the difference. So this is no doubt useful for highway rides. अभी मेरे पास जो है एक फ्रेंड की HJG की लाइट है, उसकी रिकॉर्डिंग है। So I am going to show you that HJG की प्रोजेक्टर लाइट है, that is also for 40 watt. So you can see the difference कि आपकी स्टॉक लाइट में और Scout X में और HJG में कितना डिफरेंस है। मेरे साथ में अमित, हम साथ में गए थे नैनीताल ट्रिप में, तो इनकी बाइक पे लगी है। कौन सी है लाइट आपकी बाइक में? HJG। ये थ्रो है HJG का। So for sure this aux light gives you that confidence which is required to ride your bike on 80 or 90 km/h speed in on highway and night time. So now you have seen कि जो मैड डॉग की लाइट है उसका थ्रो जो है बेटर है कंपेयर टू HJG लाइट। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि HJG का थ्रो भी जो है बेकार है। HJG की लाइट का भी थ्रो अच्छा है कंसिडरिंग जिस प्राइस रेंज में ये लाइट आती है। इस लाइट का प्राइस जो है ऑलमोस्ट 2200-2300 रुपीज़ है कंपेयर टू 5750 ऑफ स्काउट एक्स, तो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स प्राइस है स्काउट एक्स का। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग। So this is the Excel sheet which I made and in this I am trying to explain you कि आप अगर different type की light and different type के switch के harness की जो है combination लगाते हैं तो आपका price कितना रहेगा roughly approximately and उसके क्या plus point है, क्या negative point है, so that I am trying to explain you. So first case में अगर आप HJG की light है, first case जो है इसमें अगर आप HJG की लाइट लगाते हैं एंड लोकल मेड स्विच लगाते हैं, हार्नेस नहीं लगाते, माउंट लोकल मेड लगाते हैं एंड फिल्टर नहीं आते HJG प्रोजेक्टर की लाइट के नॉर्मली, एंड इंस्टॉलेशन विदाउट आपकी हार्नेस होगी तो ऑलमोस्ट ये 3000 का आपको पैकेज पड़ेगा। ये प्राइस मेरे फ्रेंड अमित ने जो लगाया है बाइक में उसको ये प्राइस पड़ा है इसका। सो दिस इज़ वेरी इकोनॉमिकल सोल्यूशन। बट इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपकी लाइट की कोई वारंटी नहीं है, बट लाइट नॉर्मली ख़राब होती नहीं है। स्विच जो है इसका लोकल मेड है तो वो पानी में कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, मॉइस्चर में कब ख़राब हो जाए
तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। सो इसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं है अगर आप फर्स्ट पैकेज लेते हैं। हाँ, श्योरली दिस इज़ इकोनॉमिकल सोल्यूशन। सो नेक्स्ट केस में आप अगर लाइट वही रहने दें, अपना जस्ट मैड डॉग का स्विच लगा लें या मैड डॉग की वायर हार्नेस लगा लें, या मैड डॉग की मत लगाओ, कोई अच्छी कंपनी की जिसकी वारंटी हो ब्रांडेड वो आप लगा लो। तो उस केस में ये हो जाएगा कि आपका ये जैसे मैड डॉग का है ये वाटर रेजिस्टेंट है, तो थोड़ा रिलायबल पैकेज हो जाएगा आपके लिए, एंड प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा, उसमें आपका 4500 हो जाएगा। सो ये आपका सेकेंड केस हो गया, बट इसमें भी आपकी जो है लाइट की कोई वारंटी नहीं है। अब थर्ड केस में ये है कि थर्ड केस में आपने स्काउटेक्स की लाइट लगा ली एंड स्काउटेक्स का आपने नॉर्मल स्विच और नॉर्मल वायर हार्नेस लगा ली, एंड आपको साथ में स्काउटेक्स के फ़िल्टर लेने पड़ेंगे। सो दिस इज़ नॉट कंपल्सरी बट रिकमेंडेड है। एंड तो उस केस में आपका जो पैकेज है वो हो जाएगा ऑलमोस्ट 8300 रुपीज़ का। इसमें आपका बेनिफिट ये है कि आपकी स्काउटेक्स की जो लाइट है उसकी जो वारंटी है वो 18 मंथ की है। सो ये आपका रिलायबल एक पैकेज हो जाएगा आपका। बट प्राइस इससे कंपेयर करें, लास्ट पैकेज से कंपेयर करें, तो ऑलमोस्ट प्राइस जो है आपका 80% 90% जो है इंक्रीज़ हो गया। एंड इस केस में एक और चीज़ है कि आपकी जो लाइट का थ्रो है वो भी बेटर है कंपेयर टू HJG। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट पैकेज है जो मैंने इंस्टॉल कराया है बाइक पे, स्काउटेक्स की लाइट, मैड डॉग स्विच प्रो, वायर हार्नेस प्रो, बेनिडॉस का आपका माउंट। अब इस केस में ऑफ कोर्स स्काउटेक्स की लाइट है तो थ्रो अच्छा है, बेटर है, एंड ये टोटली आपका वाटर प्रूफ है। सो टोटली रिलायबल पैकेज है ये। एंड ऑफ कोर्स इस पूरे 4 ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा कॉस्टली यही है। सो यू कैन चूज़ एनी ऑफ दिस पैकेज बेस्ड ऑन योर ऑफ कोर्स रिक्वायरमेंट एंड बेस्ड ऑन योर पॉकेट। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये लेना है या ये लेना है या ये लेना है। सो आई मेड दिस जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप अपना जो ऑक्स लाइट का जो पैकेज है वो कैसे आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग या फिर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑक्स लाइट, एंड सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, एंड आई होप मैंने सारे जो पॉइंट्स हैं इस लाइट से, ऑक्स लाइट से रिलेटेड जो मैंने सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं। स्टिल मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट, आई विल श्योरली रिप्लाई ऑन दैट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।